हेलो दोस्तों, मैं समर जीएस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पोषक तत्व तथा उनसे होने वाली कमी से रोग के बारे में जानेंगे। तो यह हमारा जीव विज्ञान का सेकंड पार्ट है। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कर देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की कमी से होने वाला यानी कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। अगर हम बात करें किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है तो किसकी कमी से होती है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, डी या फिर के से। तो किससे होता है? विटामिन सी के द्वारा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विटामिन ए का स्रोत है। ऑप्शन है अंडा, गाजर, मछली या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए का जो स्रोत होता है वो कौन है? गाजर, यानी कि ऑप्शन 3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है। ऑप्शन है हरी सब्जी, दूध, अंडा या फिर सेम। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला, यानी कि हरी सब्जी। नेक्स्ट है, जख्मों के यानी कि जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाला विटामिन कौन सा है। यानी कि जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाला विटामिन कौन सा है। ऑप्शन है विटामिन ए, ई, सी या फिर के। तो इसका सही आंसर क्या है? विटामिन सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीरोफिथेलमिया यानी कि जीरोफिथेलमिया की कमी से होने वाली बीमारी है। किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन है ए, सी, बी या फिर डी। तो कौन से होती है? विटामिन ए से, यानी कि ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। यानी कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है काला चना, बंगाली चना, मटर या फिर सोयाबीन। तो इसका सही आंसर क्या है? सोयाबीन, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी। तो इसका सही आंसर क्या है? विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी किसमें? वसा में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर ब्यूटेरिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन 3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बच्चों में हड्डियों का विकास किस विटामिन द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो किसके द्वारा होता है? विटामिन डी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। यानी कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या है? धूप में विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन है विटामिन ए, बी, ई या फिर के। तो कौन सा है? विटामिन बी, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्त्राव को कम करता है। यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त स्त्राव को कम करता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा, यानी कि विटामिन के। नेक्स्ट है अपना, विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है फंक, फीजा, एफ.सी. हॉपकिंस या जे प्रिस्टले। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने, यानी कि ऑप्शन पहला। नेक्स्ट है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है। यानी कि जो रिकेट्स रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है राइबोफ्लोविन, विटामिन सी, थायमिन या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या है? चौथा, यानी कि विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसके अधिक सेवन करने से यानी कि निम्नलिखित में से किसके अधिक सेवन करने से शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है। ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, कोक या फिर एल्कोहल। तो किसके कारण होती है विटामिन बी की कमी? एल्कोहल के
कारण, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है ए, ई, एफ या फिर डी। तो इसका सही आंसर क्या है? चौथा, यानी कि डी की कमी से होता है। ऑप्शन है नेक्स्ट है 100 ग्राम अंडे में कितना प्रोटीन होता है? ऑप्शन है 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम या फिर 15 ग्राम। तो 100 ग्राम अंडे में कितना प्रोटीन होता है? 10 ग्राम, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है मानव शरीर की जीवन रेखा है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या फिर प्रोटीन। तो मानव शरीर की जीवन रेखा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन है कैल्शियम, लोहे, सोडियम, फास्फोरस। सेकंड है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। तीसरा है कैल्शियम, लोहे, सोडियम, गंधक। चौथा है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस या लोहे। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर मानव शरीर में विद्यमान तत्व कौन कौन से हैं? पहला आएगा तीसरा कैल्शियम, लोहे, सोडियम और गंधक, यानी ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? ऑप्शन है प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, वायरस या नेमाटोड। तो किसके द्वारा होता है? यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नींबू और नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अगर हम बात करें नींबू और नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है ए, यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या फिर डी। तो कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। ओके, ऑप्शन तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि हम बात करें विटामिन सी की कमी से रोग, तो ऑप्शन है रैकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी या फिर स्कर्वी। तो कौन सा होता है? स्कर्वी। और बेरीबेरी रोग होता है विटामिन बी से, रैकेट्स होता है डी से और रतौंधी क्या होता है? विटामिन ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन है यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में या फिर उदर में। तो मानव शरीर में जो विटामिन होता है किस रूप कहाँ पर संचित रहता है? यानी कि लिवर है, यानी कि यकृत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है विटामिन, वसा, आयरन या फिर कार्बोहाइड्रेट। यानी कि किसकी होती है? आयरन की होती है। किसकी? आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 4 में से कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए मछली युक्त तेल, हाँ मछली युक्त यकृत तेल में विटामिन ए होता है। विटामिन बी चोकर युक्त अन्न में होता है। विटामिन सी दूध या विटामिन डी मक्खन। तो इसका सही आंसर क्या है? विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी दूध में नहीं होता है। ओके, बाकी अगर बात करें मछली यकृत तेल में विटामिन ए होता है, चोकर युक्त अन्न में विटामिन बी होता है और मक्खन में क्या विटामिन डी होता है, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर सुक्रोज। तो किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और अगर हम बात करें प्लांट यानी कि पौधों में किस रूप में रहता है? तो स्टार्च के रूप में रहता है पौधों में, और एनिमल में होता है किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, विटामिन क्या होते हैं? ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक या टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन के का है, रेटिनॉल विटामिन ए और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का है। नेक्स्ट है अपना, आँखों को स्वच्छ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो आँखों को स्वच्छ रखने में कौन होता है? विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? ऑप्शन है 36.5%,
25%, 30 या फिर 15%। तो इसका सही आंसर कितना है? पहला, यानी कि 36.5%। ओके, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व विटामिन क्रमशः निम्नलिखित किस समूह से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है दाल, अन्न, दाल, सब्जियों से। दूसरा है दूध, दाल या फिर अन्न से। तीसरा है प्याज, दूध, शक्कर से। चौथा है दाल, सब्जी व अन्न से। तो किससे होता है? पहला ऑप्शन सही है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमको अन्न प्राप्त होता है, अन्न से हमें कार्बोहाइड्रेट, दाल में हमें प्रोटीन और हरी सब्जियों में विटामिन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन कितना दूध पीना चाहिए? ऑप्शन है 250 ग्राम, 260 ग्राम, 270 ग्राम या फिर 280 ग्राम। तो ऑप्शन चौथा सही, यानी कितना? 280 ग्राम पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पेलेग्रा नामक रोग से त्वचा सूख जाती है, यानी अगर हम बात करें पेलेग्रा रोग की, तो इससे जो त्वचा होती है वो कैसी सूख जाती है? यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B5 या विटामिन ई। तो किससे होता है? विटामिन B5 से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, कोबाल्ट किस विटामिन में उपस्थित रहता है? ऑप्शन है विटामिन सी और के, ई या फिर B12। तो कोबाल्ट किस में होता है? B12 में होता है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है अपना, इडली जो एक दक्षिणी भारत का व्यंजन है, यानी कि इडली जो एक दक्षिण भारत का व्यंजन है, इसमें किस विटामिन की अधिकता होती है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। तो किसकी होती है? यानी कि ऑप्शन 4, यानी कि विटामिन सी की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भूखे व्यक्ति द्वारा शरीर में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि भूखे व्यक्ति द्वारा शरीर में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या उपरोक्त सभी का। तो सबसे पहले किसका किया जाता है? ग्लाइकोजन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गोल्डन चावल एक प्रकार का जीन रूपांतरित चावल है जो कि पीले रंग का होता है। इस चावल में किस पदार्थ की अधिकता होती है? ऑप्शन है ई, डी, ए या फिर बी। तो कौन सा? विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? ऑप्शन है बी, के, ए या फिर डी। तो रतौंधी रोग किससे होता है? विटामिन ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? यानी कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो किससे होता है? विटामिन के से, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? यानी कि एक व्यक्ति है जो दूध, अंडा और रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या मैरस्मस। तो कौन सा रोग हो जाएगा? उसको हो जाएगा विटामिन सी की कमी से कौन हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, रक्त क्षीणता या अधिरक्त स्त्राव। तो शरीर में लोहे की कमी से होती है कौन सी? रक्त क्षीणता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ए से होता क्या? रतौंधी, और विटामिन बी से क्या होती है? बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? ऑप्शन है सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियस, गोल्जिका या लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर क्या है? चौथा, यानी कि लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन को प्राह हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। किसको कहते हैं? विटामिन डी को। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है मुख्य, बड़ी आंत, आमाशय या छोटी आंत। तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ होता है? आमाशय में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? यानी कि विटामिन B1 का नाम क्या है? रेटिनॉल, राइबोफ्लाविन, थायमिन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो कौन सा है? थायमिन है। ठीक है, ए का नाम कौन है? रेटिनॉल है, B2 का नाम राइबोफ्लाविन है और सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इसका सही आंसर क्या है? दूसरा, यानी कि थायमिन B1 का नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा विटामिन बी समुदा का भाग है? तो इसका सही आंसर क्या है? चौथा, यानी कि थायमिन, राइबोफ्लाविन, बायोटिन और निकोटिक अम्ल है। ठीक है, चौथा सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के उत्तम स्रोत हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, यानी कि इसमें से कौन सा? अंगूर भी है, अनानास भी है, अमरूद भी है, लेकिन पालक नहीं है, क्योंकि पालक में कौन होता है? विटामिन ए। तो 1, 2, 3 कौन सा हमारा सही है? यानी कि पहला सही है, यानी कि अंगूर, अनानास और अमरूद विटामिन सी के स्रोत हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। यानी कि प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन है एमिनो अम्लों के, प्रोपेन के, प्रोपियोन के या प्रोफेम के। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला सही आंसर है, एमिनो अम्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वस्थकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है, ऑप्शन है बहुसंतृप्त वसा अम्ल, अत्यावश्यक विटामिन, अधिक कार्बोहाइड्रेट या और प्रोटीन, या फिर बात करें संतृप्त वसा अम्ल। तो क्या होता है इसमें? बहुसंतृप्त वसा अम्ल, इनकी पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद्य और कुल प्रोटीन खाद्य का क्रमशः तौल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला, यानी कि 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और 420 ग्राम प्रोटीन खाद्य होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है, विटामिन डी का स्रोत है, ऑप्शन है नींबू, संतरा, सूर्य की किरणें या फिर काजू। तो विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य की किरणें, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है, लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेम में, हरी सब्जियों में, अंडों में या फिर दूध में। तो जो लोहे का सबसे अधिक अंश होता है वो क्या में होता है? हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निस्सांधता किसकी कमी से होती है? अगर हम बात करें निस्सांधता किसकी कमी से होती है, ऑप्शन है ग्लूकोज, B12, ई या फिर विटामिन ए। तो निस्सांधता विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के जो यकृत तेल है ना, इसमें किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन सी या विटामिन ई की। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन पहला, यानी कि विटामिन ए की प्रचुरता यानी कि अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग यानी कि रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह CPO 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है पैर, केस, रुधिर या फिर अस्थि। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा, यानी कि अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जंतु में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि जंतु में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर पानी। तो इसका सही आंसर क्या है? पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन को के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यानी कि निम्नलिखित से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन है यकृत, आंत, अग्न्याशय या फिर आमाशय। तो कौन सा सही है इसका? यकृत, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अन्न का समृद्ध स्रोत है। SSC CPO 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि अन्न का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन है स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रैक्टोज या फिर माल्टोज के। तो किसके हैं? स्टार्च के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन है अंडे की जर्दी, मछली का यकृत तेल, कोड मछली का यकृत तेल या सिट्रस फल। सिट्रस फल। तो विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो कौन है? सिट्रस, यानी कि सिट्रस फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से संबंध जोड़िए। हरी पत्ती यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है? विटामिन ए होता है। कच्ची पत्ता गोभी यानी कि जो कच्चा पत्ता गोभी उसमें विटामिन सी होता है। मध्यकार खमीर में विटामिन बी या और गेहूं अंकुर तेल में विटामिन ई होता है। नेक्स्ट अपना, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है ए, बी, टी या फिर सी। तो मानव में यानी मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के में मदद करने वाला जो विटामिन होता है वो होता है कौन सा? विटामिन ए। और इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ए को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है दांतों के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, और चौथा है उपकला एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वच्छ के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर लिंग ग्रंथियों की सामान्य प्रक्रिया के लिए, यानी कि लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, आयरन और विटामिन ए का। तो आजकल अगर हम बात करें, दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन है ए, सी, डी या फिर ई। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? यानी कि किसी एथलीट को तुरंत ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या देना चाहिए? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला, यानी कि कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। नेक्स्ट है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो वह विटामिन जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है वो कौन सा? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो रुधिर स्कंदन में कौन करता है? विटामिन के। नेक्स्ट है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन है एक्टिन या मायोसिन, एक्टिन या ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन या ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन। तो इसका सही आंसर क्या है? किसी भी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं वो कौन होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है? यानी कि स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है? ऑप्शन है शरीर की गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा में रंध्र छिद्र खोलने के लिए, या फिर बात करें शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? चौथा, यानी कि शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए होता है। नेक्स्ट है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ऑप्शन है कैडमियम, लोहा, कार्बन या फिर कोबाल्ट। तो मानव में जो गुर्दे का रोग होता है किससे? कैडमियम, यानी कि ऑप्शन पहला सही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।